हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी सीरियस होने वाली है बिकॉज़ आज हम स्टडी करने वाले हैं एक केस। तो बेसिकली ये एक मर्डर केस है, शिबली शादिक हृदय का। आई थिंक इस केस के एंडिंग पे ना तो किसी को जस्टिस मिला और ना ये केस आगे बढ़ाया गया। ओके, सो 17 साल का शिबली शादिक हृदय बांग्लादेश के काफ़ी गरीब परिवार से था। अपने पेरेंट्स को गरीबी से निकालने के लिए वो बांग्लादेश के कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के साथ साथ वो एक पोइट्री फार्म में भी काम कर रहा था। शिबली बेहद ही शांत लड़का था, उसकी कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं हुई और इसी वजह से वहाँ के मैनेजर को शिबली और शिबली का काम बहुत पसंद था। तो उन्होंने शिबली को फार्म का मैनेजर बना दिया था। इतनी छोटी सी उम्र में एक मैनेजर का काम करना कोई मजाक की बात नहीं है। शिबली के दोस्त जो पोइट्री फार्म में बने थे वो शिबली से 5 से 6 साल बड़े थे। अब शिबली एक मैनेजर था, तो जो उसके दोस्त थे वो शिबली से काफ़ी जला करते थे क्योंकि उनको शिबली की हर एक बात माननी पड़ती थी और वो इसलिए भी जलते थे क्योंकि शिबली उनसे छोटा था। मेरे हिसाब से उनके मन में ऐसी फीलिंग तो आई होगी कि यार छोटा है और मैनेजर है और हम पे हुक्म जमा रहा है, तो इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग ऐसा सोचना, पर आई थिंक उन्होंने ऐसा सोचा होगा। एंड शिबली को कभी कभी बहुत लेट हो जाती थी घर आने में, लगभग 10-11 बज जाते थे उसे आते आते। शिबली का काम था मज़दूरों की देखभाल करना, फार्म का सारा काम मैनेज करना। 28 अगस्त को शिबली की किडनैपिंग हो गई थी एंड देन उसके परिवार वाले उस रात उसका वेट करते रहे। वो लोग इसे काफ़ी पॉजिटिव वे में ले रहे थे। वेट करते करते रात के 11 बज गए, फिर 12 बज गए, पर शिबली अभी तक घर नहीं पहुंचा था। ऐसे करते करते 2 दिन बीत गए। किडनैपिंग करने के 2 दिन बाद शिबली की माँ को एक अनजान नंबर से कॉल आता है एंड वो शिबली का ही कॉल था। जब उसकी माँ ने वो कॉल उठाया तो शिबली काफ़ी डरी हुई आवाज़ में अपनी माँ को बोलता है कि मुझे किडनैप करा गया है और मैं 2 दिन से वैन में ही हूँ, और इतना बोलते ही कॉल कट हो जाता है। उसके पेरेंट्स काफ़ी ही टेंशन में आ जाते हैं एंड कुछ देर बाद उसी सेम नंबर से एक और कॉल आता है और उन्हें लगता है कि वो उनका बेटा है, पर नो, दिस टाइम इट वॉज द किडनैपर। जब शिबली की माँ कॉल उठाती है तो किडनैपर बोलता है कि अगर आपको आपका बेटा सही सलामत चाहिए तो 15 लाख टका का इंतज़ाम करो। एंड टका इज़ करेंसी ऑफ बांग्लादेश। सो एज़ वी नो कि शिबली का परिवार जो था वो काफ़ी गरीब था। तो जो शिबली के पेरेंट्स थे उन्होंने किडनैपर्स को कम्युनिकेट करने की बहुत कोशिश करी। देन एक बार किडनैपर का कॉल लगा। देन दे आस्क दैट कि इतना पैसा तो हम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, तो अमाउंट थोड़ा कम करने की उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी। देन जो किडनैपर था उन्होंने 15 लाख टका ना देने की बात कर 2 लाख टका की मांग करी। एंड देन जो शिबली के पेरेंट्स थे उन्होंने किडनैपर से रिक्वेस्ट करी कि हमें कुछ दिन चाहिए पैसे इकट्ठा करने के लिए। सो द किडनैपर गेव देम 2-3 डेज़। वो कॉल पर होते ही हैं कि किडनैपर उनको एक वार्निंग देता है कि ये बात फैलाने की ज़रूरत नहीं है और अगर आप इस बात को पुलिस को बताते हैं तो आप अपना बेटा मरा हुआ देखेंगे। लेजिट उन्होंने ये उनके पेरेंट्स से कहा और उनके पेरेंट्स पर अब क्या बीत रही होगी। देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं। देन जो शिबली के फादर होते हैं वो किडनैपर को कॉल करके बोलते हैं कि पैसे का इंतज़ाम हो चुका है, आप हमें लोकेशन दे दीजिए और हमारा बेटा आप रेडी रखना। देन किडनैपर्स ने शिबली के फादर को एक लोकेशन भेजी और शिबली के फादर जल्द से जल्द उस लोकेशन पर गए। देन उन्होंने देखा कि 2 लोग वहाँ से आ रहे हैं, उन दोनों ने ही अपने मुंह पर मास्क बांधा है। देन शिबली के फादर उनसे बोलते हैं कि हमारा बेटा कहाँ है, हमारा बेटा कैसा है। तो जो किडनैपर्स होते हैं वो पैसे का सूटकेस ले लेते हैं एंड बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, आपका बेटा आपको आपके घर पर सही सलामत मिल जाएगा। अब शिबली के फादर इस उम्मीद में कि अब उनका बेटा उनके साथ है, एकदम सेफ़ है, वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचते हैं और वहाँ देखते हैं कि उनका बेटा वहाँ है ही नहीं।
वो इस बात को थोड़ा पॉजिटिवली लेते हैं कि ट्रैफिक लग गया होगा, इस वजह से वो लेट हो गए होंगे। पर वेट करते करते पूरा एक दिन निकल जाता है और फाइनली वो सोचते हैं पुलिस को जाकर बताने का। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें 4 लोगों का नाम पता चलता है। नेम प्रोनाउंसिंग में अगर कोई गलती हो गई हो तो आई एम सॉरी। वो नाम थे उमंगचिंग मामा, उकियातमय मामा, अंगथुमंग मामा और स्विचजिंगमुंग मामा। नाम पता चलने से पहले पुलिस ने शिबली की फैमिली से कुछ पूछताछ करी और उनका पहला क्वेश्चन था कि कभी शिबली की किसी के साथ लड़ाई हुई है। शिबली की माँ ने रिस्पॉन्स किया कि एक बार पोएट्री फार्म में किसी एक लड़के के साथ उसकी लड़ाई हो गई थी। देन जो पुलिस थे उन्होंने उस लड़के के बारे में पता लगाने के लिए उस पोएट्री फार्म के मैनेजर से बात करी। देन धीरे धीरे उन्हें सब पता लग चुका था और उनमें से 2 लोग पकड़े भी गए। ये रही उनकी फ़ोटो। काफ़ी टॉर्चर करने के बाद भी इन लोगों ने अपने दूसरे साथियों के बारे में कुछ नहीं बताया। 2-3 दिन इन्हें भूखा रखने के बाद इनमें से एक का मुंह खुला और उसने सब सच सच बता दिया कि इन्होंने कैसे शिबली को किडनैप करा। और इन 2 लोगों से पूछताछ करते समय हमें ये भी पता चला कि शिबली अब इस दुनिया में नहीं रहा। पुलिस ने 1-2 दिन बाद जो बाकी के 2 लोग थे उन्हें भी अरेस्ट कर लिया। देन जब इनसे पूछा गया कि शिबली की बॉडी किधर है तो उनमें से एक बोला कि हमने उसकी बॉडी के पीसेस काट के पहाड़ी के पीछे फेंक दिए। एंड यहाँ पे सबसे ख़राब चीज़ हमें पता चली कि जो स्विचिंगमुंग मामा थे उन्होंने शिबली के बॉडी पीसेस को काट कर उसे पकाया और उसे खा लिया और जो बाकी के पीसेस थे उन्होंने उसे पहाड़ी के पीछे फेंक दिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें ये भी पता चला कि वाकई में इन लोगों ने शिबली का चेहरा बहुत ही गंदी तरीके से काटा हुआ था। एंड देन जब उसके पेरेंट्स को वहाँ बुलाया गया तो सच में शिबली पहचान में ही नहीं आ रहा था। उन्होंने इतनी बुरी तरीके से उसका फेस काटा हुआ था। जिस गांव में ये हादसा हुआ था उस गांव में ये बात पूरी तरीके से फैल चुकी थी और सबको इस चीज़ का खौफ था। 4 में से एक बंदे को गांव के लोगों ने डंडे से पीट कर वहीं पे मार डाला। आई थिंक बाकी के बचे 3 अभी जेल में हैं। इन माय ओपिनियन इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ओके, सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। I hope you guys enjoyed the video. Meet you in the next video. Till then, stay safe and stay healthy.